नमस्कार। स्वागत है आप सब दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जुड़ गए हैं अपने टीचर प्रताप सर के साथ। तो हम गुरुजी नमस्कार, से। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। हाँ, थैंक यू सर। जी। आज हम गुरुजी से बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में। तो सर, जैसा कि मैं समझती हूँ, कुंडली के तीन भावों को दुख भाव कहा गया है। जी। तो ये कौन से भाव हैं और इनके पीछे क्या लॉजिक है, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, बिल्कुल। कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 भावों का अलग अलग काम है और अलग अलग नाम है। बहुत सारी कैटेगराइजेशन है इन भावों का। जैसे केंद्र है, त्रिकोण है, और भी तरह तरह की कैटेगरीज है। लेकिन ये तीन भाव जो हैं, जो आपने कहा, जो 6, 8 और 12, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों को कई नामों से जाना गया। पहला दुख स्थान बोला गया या दुह स्थान बोला गया। दोनों का मतलब एक ही होता है। एक और नाम बड़ा प्रसिद्ध है इनका, त्रिक स्थान। ठीक है, हाँ, ठीक। त्रिक स्थान। अब त्रिक स्थान को आप रिलेट कीजिए। त्रि मतलब तीन। जैसे त्रिशूल होता है, तीन, तीन शूल उसमें होते हैं। तो वैसे ही ये त्रिक स्थान तीन तरह से लोगों को पीड़ित करने वाले या कष्ट देने वाले या व्यथा देने वाले, जो भी कह लीजिए, ये तीन स्थान है। इसीलिए इनको त्रिक भाव के नाम से जाना जाता है। ठीक भगवान शिव के त्रिशूल की तरह ये आपको चुभते हैं, पहली बात। और अगर आपने भगवान शिव को साधने का काम कर लिया, तो वही त्रिशूल आप विजय गाथा की तरह रख सकते हैं। तो जैसा कि सर का सिक्स्थ हाउस पे स्पेशली एक कोर्स लॉन्च हुआ है। तो वो कोर्स आ रहा है। अगर हमारे दर्शकों में से कोई इंटरेस्टेड है तो जाकर ज्वाइन करें, और हमारे ऐप पे जाकर ऐप को डाउनलोड करें, और वहां से भी आप और सर के और कोर्सेज को परचेज और पढ़ सकते हैं। तो सर, ये सिक्स्थ हाउस जो है वो दुख देने के लिए जाना जाता है। जी, सिक्स्थ हाउस देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये दुख देने के लिए जाना जाता जी। है। इसका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है, वो है रोग रिपु ऋण। रोग रिपु ऋण, ठीक है। रोग रिपु ऋण। रोग तो हम सब लोग समझते हैं, जी। बीमारी, डिजीज। रिपु मतलब शत्रु होता है, और ऋण मतलब कर्जा, डेट। जी। तो इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझें, क्योंकि समय की एक सीमा होती है। उसी में थोड़ा विस्तार से समझें। रोग मतलब ये शरीर का रोग और मन का रोग, दोनों रोगों को इंडिकेट करता है। सिर्फ इंडिकेट ही नहीं करता है, रोगों से हम कैसे लड़ते हैं, लड़ पाते हैं या नहीं लड़ पाते हैं, लड़ने के बाद क्या ही, ये भी हमारा छठा भाव बताता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है ज्योतिष का, जो चीज जहां से आती है उसका निराकरण या उसका नहीं होना भी वहीं से आता है। जैसे अगर रोग छठे भाव से आ रहा है, तो रोग का नहीं होना, या रोग अगर हो गया तो रोग का इलाज। ठीक हो, दोनों छठे भाव से आए। तो रोग ये हो गया एक शारीरिक प्रकार का रोग, दूसरा मानसिक रोग। अब छठा भाव और क्या है? छठा भाव हमारे कुंडली में पेट को डिनोट करता है। पेट का वो पोर्शन है जहां पर आपका भोजन पचते हुए जाता है, और फाइनली जब एब्जॉर्ब होता है, जो उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू का की चीजें हैं, उसको शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो फीकल मैटर है, जो मल है, उसको आगे बढ़ा देता है। तो ये वो प्रोसेस है छठे भाव। तो ये काम कैसे होगा? ये काम करने के लिए किसी को भी अगर कोई चीज मिल गई है, उसमें से काम का चीज निकालना और बेकार का चीज हटा देना, इसके लिए आपको बड़ा एनालिटिकल पावर चाहिए। तो सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एनालिसिस।
लेकिन अगर, अब उसमें समझिए, अगर गड़बड़ी हो गई कि आप प्रॉपर चीज को नहीं रख पा रहे हैं, मान लीजिए आप बेकार चीज को रखने लगे, तो क्या हो गया? वही बीमारी पैदा करने लगेगा। पता चला आप बेकार चीज को रखने लगे और काम की चीज को आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो ये हो गया रोग, जो शरीर में भी पैदा होगा, मन में भी पैदा होगा, इन दोनों को प्रभावित करेगा। फिर हम लोग शत्रु की बात करें। अब शत्रु शब्द एक ऐसा है जो, जिसको बोलते ही लगता है कि भाई सामने कोई आदमी है जिससे मेरी लड़ाई हो रही है या जिससे मारपीट हो रहा है। तो शत्रु सिर्फ वही नहीं होते हैं। शत्रु, अगर मैं एक कंपटीशन देने जा रहा हूं जहां 100 सीट है और 1 लाख बच्चे हैं, तो सभी 1 लाख बच्चे मेरे शत्रु हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जान रहा हूं, मैं जी। व्यक्तिगत रूप से उनको हानि नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन एक प्रकार के वे शत्रु हैं। तो कंपटीशन वैसे ही, अब कंपटीशन का अलग अलग प्रकार है। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उसका भी कंपटीशन है। मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ, उसका भी कंपटीशन है। जी। फिर उसके बाद शत्रु और कौन हुआ? शत्रु अगर किसी से सही में लड़ाई हो गई, बहस हो गया, झगड़ा हो गया, केस हो गया, मुकदमा हो गया, ये तो शत्रु है ही है। इनके अलावा, अच्छा, रोग सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु तो रोग है। हम्म। इनके अलावा, ये तो बाहरी शत्रु हैं जो आपको दिखते हैं। इनके अलावा आंतरिक शत्रुओं की भी चर्चा की गई है, जिनको षड रिपु बोलते हैं। षड मतलब 6। जैसे षड ऋतु होता है, 6 ऋतुएं होती हैं भारत में, वैसे ही षड रिपु, 6 प्रकार के शत्रु बताए गए हैं। हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और ईर्ष्या। ये 6 प्रकार के शत्रु हैं जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। शत्रु का एक ही काम है, अगर सभी शत्रु को हम देखें तो एक ही काम है, जो आपको आगे बढ़ने से रोके या आपके जीवन में, आपके कामों में रुकावट पैदा करे। जी। तो ये भी छठे भाव से आता है, हम लोग इसको भी समझेंगे। और फिर रही बात कर्जे की, तो कर्जा, जिसको डेट बोलते हैं। अब आमतौर पे तो हम लोग को कर्जा समझ में आता है कि भाई पैसे का कर्जा, आपने एक बैंक से लोन ले लिया, ईएमआई दे रहे हैं। लेकिन कर्जा, उससे बड़ा कर्जा हमारे जीवन में कर्मों का कर्जा होता है। जैसे हम बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को या कहीं भी कि मैं तो आपके एहसान के तले दबा हूं। अगर उसने मेरे लिए कुछ ऐसा काम किया, तो हम बोलते हैं कि भाई मैं तो आपके एहसान तले दब गया। तो ये एहसान जो है, ये कर्ज है सबसे बड़ा जीवन में। मतलब एहसान मतलब कर्म का कर्जा, जो आपके प्रति किसी व्यक्ति ने अच्छा किया या बुरा किया। तो इन सभी चीजों को हम लोग, जिस वर्कशॉप की बात आपने की, इन सभी चीजों को हम लोग इस वर्कशॉप में समझेंगे। प्लस इसके अलावा कुछ हाईली टेक्निकलिटीज को समझेंगे। जैसे छठे का स्वामी डिफरेंट हाउसेस में जाएगा तो क्या करेगा, डिफरेंट हाउसेस का स्वामी बाकी 11 भाव का स्वामी छठे में आएगा तो क्या करेगा, अलग अलग ग्रह, अलग अलग ग्रह छठे में आएंगे तो क्या करेंगे, प्लस कैसे क्या कॉम्बिनेशंस बनेगा जो जीवन में लड़ाई झगड़ा मुकदमा लेके आएगा, या जीवन में नौकरी दिलाएगा, अच्छी नौकरी को लेके आएगा। 6th हाउस नौकरी है। 6th हाउस आजीविका के कई प्रकार हैं जीवन में, तो छठा भाव जो है वो नौकरी को बताने वाला भाव, आजीविका का। तो कैसे नौकरी करेंगे हम, कैसे अ, अपना काम धंधा करेंगे, बढ़ाएंगे,
तो इन सारी चीजों को डिफरेंट लॉर्ड्स इन सिक्स्थ हाउस, sixth lord in different houses, and different planets in different grahas in sixth house. प्लस साथ में जो एस्ट्रो पाठशाला की परंपरा रही है कि हमेशा उपायों के बारे चर्चा करते रहना, कि अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो क्या उपाय करना चाहिए, कैसे उपाय करना चाहिए, वो तो इसमें रहेगा। जी। सर धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। जी। और आपने काफी हद तक क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू सर जुड़ने के लिए। थैंक यू फिर ठीक है, मिलेंगे नए नमस्कार। टॉपिक्स के बहुत साथ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।